अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज भी मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी और बातें करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर के बिल्कुल सामने एक टेस्टी बाइट्स के नाम से एक फ़ास्ट फूड स्टार्ट हुआ है। और मैंने कहा था मैं कुछ भी उनका वहाँ का जाके ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी कि खाने के काबिल है कि नहीं है। तो जी यहाँ मैं लेकर आई थी इनका बारबेक्यू सैंडविच और प्राइस थी इसकी 350 इसकी कॉस्ट थी। तो मैं इसको घर पे लेकर आई और घर पे लाकर मैंने इसको खाया। तो जी टेस्ट के हिसाब से अगर प्राइस में देखें क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल वर्थलेस। इतना बकवास था कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था खाने में। यानी एनएफ पिज़्ज़ा पे सिर्फ क्लब सैंडविच मिलता है, ये इनके पास बारबेक्यू सैंडविच भी है और क्लब सैंडविच भी है। मैंने कहा चलो मैं बारबेक्यू सैंडविच ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खाने में बहुत मुश्किलों से मुझे इसको फिनिश करना पड़ा। और जो ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं बना रही थी कच्चे कीमे के कबाब, क्योंकि मैं अपने हाथ के बने हुए बीफ बर्गर्स को बहुत मिस कर रही थी। और कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं, गोला कबाब कुछ भी बोल रहे हैं, रेशमी कबाब, इनको मैं बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं अब बनाती हूँ अपने हाथ के बने हुए कबाब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और कीमा बन के आ गया था। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। और ये रेसिपी मेरी अपनी ईजाद की हुई है, मैंने किसी की नहीं देखी और किसी से नहीं पूछी। तो जी सबसे पहले मैंने लिया था प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा और सीख कबाब मसाला। ये सब मैंने एक साथ डालकर बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब यहाँ पर मैंने कीमे को ना वॉश करके बहुत अच्छी तरह से इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था। और फिर क्या नाम है, मैंने जो सारा मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो मैंने इसके अंदर डाला, अच्छी तरह से मिक्स करा। और फिर इसके बाद अब इसके अंदर आटा इतना डालना है, देखिए जितना मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी में कीमा है ना, मुझे उसके हिसाब से आटा डालना है। तो मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रही, जितना आपके पास कीमा हो उसके हिसाब से आपने इसमें आटा डालना है। और आटा डालकर आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि बह तो नहीं रहा, मतलब थिक हुआ है, मतलब जब आप हाथ में लेकर इसको चेक करेंगे तो गिरने में इसको टाइम लग रहा है या फ़ौरन टपक रहा है। तो इतना आटा इसके अंदर मिक्स करना है। और बस फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इनके बर्गर की पेटी, मैंने 2 दफ़ा की बर्गर की पेटी बना कर रख दी थी और क्या नाम है गोला कबाब बना के रख दिए थे। और यकीन माने टेस्ट में इतने मज़े के बने हैं कि माशाल्लाह से बर्गर हमारे 2 दफ़ा बन चुके हैं, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने जो बर्गर के लिए 2 दफ़ा की बर्गर की पेटी बना कर रखी थी वो माशाल्लाह से यूज़ हो गई है। और ये जो मैंने इस तरह के ये गोला कबाब, सीख कबाब टाइप के मैंने ये बना कर रखे थे, ये अभी हमने 1 दफ़ा के इसको हमने खाए हैं। और अभी और मज़ीद जो है वो मैंने इसको बना कर रख दिए हैं। और जो ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पर मैं बना रही थी टी केक, स्पॉन्ज केक। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं अपने खानों की, जिन खानों की तारीफ़ करती हूँ ना, वो वाकई तारीफ़ के काबिल होते हैं। और जो खाने मुझसे अच्छे नहीं बनते, मैंने कहा मैं वो भी आपको दिखा दूँ। तो जी यहाँ पर मैंने 3 अंडों और 1.5 पाव मैदे का बनाया था स्पॉन्ज केक, टी केक। हुआ कुछ यूँ कि टेस्ट में बेइंतहा मज़े का बना, लेकिन यहाँ पर बेकिंग पाउडर मुझसे कम डल गया था मैदे के हिसाब से। तो वो ज़्यादा ना इसका स्पंज जो होता है ना अंदर का, वो नहीं बना ज़्यादा, ये जो है राइज़ नहीं हुआ, फूला नहीं। तो लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये इसलिए दिखाया है पूरा बनते हुए, मैं चाहती तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाती, या फिर जो मैंने बेक किया था उसको मैं जो है वो साइड पर कर देती और मैं बाहर से मंगवा कर और उसको मैं अपनी बेकिंग जो मेरी ट्रे है उसके अंदर, जो मेरा बेकिंग मोल है उसके अंदर रख के और मैं आप लोगों को दिखा देती कि ये देखिए ये इतना ज़बरदस्त बना है। लेकिन जो सच है मैंने आप लोगों को दिखाया
पूरी इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिए थे 3 अंडे, उसमें मैंने शुगर डालकर मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से बीट करा था। फिर मैंने इसमें लिया था 1 कप ऑयल, 1 कप मिल्क, और फिर मैंने इसमें ऐड किया था बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस और मैदा, फ्लावर, प्लेन फ्लावर, ये सब डालकर बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर इसको विस्कर से बीट कर लिया था। और फिर एंड पर मैंने 3-4 कतरे इसमें ऐड करे थे लेमन जूस। ये इसमें ऐड करके ये देखिए मैंने आखिर में लेमन जूस डाला था। यकीन मानिए टेस्ट इतना गज़ब का, इतना लाजवाब, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था कि ये मैंने थर्सडे के दिन बनाया था और फ्राइडे के दिन माशाल्लाह से 2 बनाए थे और दोनों ख़त्म हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड खा गए। हालांकि ये अच्छी तरह से अंदर से बेक नहीं हुआ था, मतलब फूला नहीं था, और फिर भी टेस्ट में इतना मज़े का था कि 2 दिन में मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ये दोनों केक जो थे खा गए। ये मैंने 2 बनाए थे इस तरह से ना, 2 बनाए थे और 2 जो थे दोनों के दोनों हम लोग खा गए माशाल्लाह से। थर्सडे की दोपहर को बनाया था 12:30 पौने 1 बजे, और ये फ्राइडे को शाम तक ये फिनिश भी हो गया। ये देखें, ये बस अच्छी तरह से ना राइस नहीं हुआ, अंदर से ना फूल नहीं सका। क्या मिस्टेक हुई है मुझसे, बस मैं बहुत डिसहार्ट हुई। इसीलिए मैं जो है ना बेकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझसे बेकिंग अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा था मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि भाई मुझसे गलतियाँ भी होती हैं। मैं सारे खाने जो है वो पकाने में परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे गलती होती है। और फिर मैंने जो नेक्स्ट टाइम भी मैंने दोबारा ट्राई किया है, बनाया है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसमें भी मुझसे क्या जो है ना गलतियाँ हुई हैं, मैंने क्या भंड मारे हैं। तो अब जो है मैं बहुत डिसहार्ट हो गई हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मैंने टेंशन ले ली थी कि बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने इतनी टेंशन ले ली थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात करी, मुझे इतना रोना आ रहा था। मैंने अपनी सिस्टर से बात करी, इसने कहा छोड़ो, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, 160-170 रुपये का तो मिलता है और बाहर से मंगा के खा लो, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। और जब नहीं सही बन रहा तो छोड़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो पैसे भी लग रहे हैं, चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, और फिर दूसरी बात इतनी मेहनत से मैं इतने दिल से बना रही हूँ और जब वो चीज़ अच्छी नहीं बन रही है तो सोचे कितना दिल पे असर होगा। मुझे इतना रोना आ रहा था कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और जो ये फ्राइडे का दिन, और यहाँ पर मैंने बनाई थी मटन बिरयानी, वो जो जिसे ज़ाफ़रानी बिरयानी बोलते हैं ना, मैंने वो बनाई थी। और ये बिरयानी भी मैं आप लोगों के साथ अपने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। लेकिन मैं चले आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ। मटन को वॉश करके पानी के पतीली में पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से कि 2 घंटे में ही गोश्त गल जाए, इतना पानी लेना है। और उसमें मटन डालना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, नमक डालना है और सारा साबुत खड़ा गरम मसाला डालकर इसको 2 घंटे के लिए यखनी को पकाना है ताकि गोश्त गल जाए। और फिर उसके बाद यखनी को मज़ीद इतनी देर तक पकाना है कि जो सारी यखनी है ना वो गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, बस थोड़ी सी रह जाए। और दही के अंदर मैंने डाला था सिंधी और बम्बई बिरयानी मसाला थोड़ा, और हरी मिर्ची कटी हुई कट लगाकर वो डाली थी। और यहाँ पे चावल को बॉईल करके मैंने इसकी तेल लगा दी थी। और ये देखिए कि मैंने विदाउट लाइट, यानी कि जो सोलर की एक लाइट है और जो मेरे मोबाइल की टॉर्च लाइट है, ये मैंने उसमें इसकी आखिर की रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि रात को 9 बजे लाइट चली जाती है और फिर 9 बजे मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सोलर की एक लाइट और मोबाइल की टॉर्च लाइट जो होती है, फ्लैश लाइट, उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आता है। और जी ये है सैटरडे का दिन, और यहाँ पर मैं बना रही थी बर्गर अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो बस यहाँ पर जल्दी मैंने शाम में जो है वो कोल्ड रेडी कर लिया था। मायोनीज़ ली थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ी सी जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और फिर यहाँ पर मैंने कैबेज को जो है वो कद्दूकश में करके और फिर यहाँ पर मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दिया था। और इस तरह से हमारी जो वो है कोल्स्लो जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो गई थी रेडी, बहुत मज़ेदार। मैं अब घर में ही कोल्स्लो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाहिर सी बात है बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, तो उनको कोल्स्लो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, फैमिली पिकनिक एट फार्म हाउस। वो मैं गई थी, बाजी सबसे बड़ी वाली बाजी है, उनकी दोनों बेटियों
दोनों दामाद और उनके नवासे बेटा बहू उनके साथ गई थी। और अभी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट पिकनिक भी मेरी होने वाली है। अभी ये मेरे पूरे मेके किए, यानी कि सारी सिस्टर्स और सारे जो ब्रदर इन लॉज हैं मेरे बहनोई, और मेरे भाई भाभियाँ, सारी जो भतीजे भतीजियाँ भांजी भांजियाँ सब है, हम लोग सब। अब हमारी सेकंड पिकनिक बन रही है इंशाल्लाह। अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो हमारा सेकंड पिकनिक का होगा। वो भी हमने फार्म हाउस ही बुक करवाया है, क्योंकि जो मेरे भतीजे हैं, 2 भतीजे और जो मेरी भतीजियाँ भांजियाँ हैं, ये लोग सब ना ज़रा टर्टल बीच हॉक्स बे जाते हुए ना थोड़ा इन लोगों को घिन आती है, क्योंकि पानी में से मिट्टी में आते हैं, मिट्टी चिपक जाती है, तो इन बच्चों को ना ज़रा घिन आती है। जबकि असल मज़ा तो वहीं का ही है, हॉक्स बे का, टर्टल बीच का। लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर जो है हम लोगों ने फार्म हाउस का प्रोग्राम बनाया है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा वो मेरी सेकंड पिकनिक का होगा इंशाल्लाह। तो मैं अपने फैमिली के साथ सेकंड पिकनिक पर जा रही हूँ, अपने मेके वालों के साथ। तो फिर मैं इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक नाइट स्टे था जो मैं बाजी की बेटी दामाद और बहू बेटे इनके साथ गई थी। और अब जो ये मेरी सारी सिस्टर्स, जिसमें बाजी भी जा रही हैं, सारी सिस्टर्स और जो सब है मेरे भाई वगैरह, अब ये हमारा जो है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून का स्टे है। तो अब ये वाला जो है ना व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मौसम रोज़ाना ही बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और सभी लोग माशाल्लाह से पिकनिक्स पे जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करे हमारी ये वाली पिकनिक भी साथ खैरियत के हो जाए। और वहाँ जाके मैं हर चीज़ की वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। जो हमारा मेन्यू होगा, वहाँ जाके नाश्ता बनेगा, जो भी दोपहर के खाने में जो चीज़ें बनेंगी वहाँ जाकर, गैस का सिलेंडर भी साथ जा रहा है, सारा खाने पीने का सामान सब साथ जा रहा है। इंशाल्लाह मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लास्ट टाइम जो है वो खो की वीडियो नहीं बना सकी, इंशाल्लाह इस बार ज़रूर बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों को वो भी थोड़ी बहुत दिखाऊँगी। तो बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड, और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।